हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं मोर्टेलिटी रेट की एंड फर्टिलिटी रेट की। सो आज इस वीडियो में ओवरऑल हम इंक्लूड करने वाले हैं मोर्टेलिटी रेट की प्रैक्टिकल सम्स अगर आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, या फिर कोई भी आपके पास में फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड सम आ गया तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई है, अब उसको किस तरीके से सॉल्व करें। अर्लियर वीडियो में हम डिस्कस कर ही चुके हैं फॉर्मूलाज के बारे में, तो यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्रूड जनरल एज स्पेसिफिक एंड टोटल फर्टिलिटी रेट को काउंट करने से रिलेटेड क्या क्या निकालना है आपको। क्रूड फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इंफॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है हमें ज़रा हम उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप आपको यहाँ पे गिवन है 25 से 30, टोटल लाइव बर्थ गिवन है, फीमेल पॉपुलेशन गिवन है। देन एक कॉलम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है फर्टिलिटी रेट का तो सबसे पहले एक कॉलम बना देना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड। 4 ग्रुप्स गिवन है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। टोटल लाइव बर्ड्स आपको हर कैटेगरी का गिवन है यहाँ पे 32, 42, 55, 64 एंड फीमेल पॉपुलेशन गिवन है 2,50,000, 3,60,000, 4,20,000 एंड 6,40,000। अब हमको क्या करना है, CAFR निकालना है, ASFR निकालना है, TFR एंड GFR यानी जनरल फर्टिलिटी रेट। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कॉलम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लाइव बर्थ ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप, और फीमेल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 1000 और 100 हम करते हैं जो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले काउंट किया है 25 से 30 के एज ग्रुप को, 32 डिवाइडेड बाई 2,50,000 एंड वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 1000। सो हमको जो यहाँ पे जो रिसीव होगा अमाउंट वो होगा 128। सो 128 बर्थ, टोटल बर्थ पर एज स्पेसिफिक कैटेगरी और 25 to 30 पर 1000 पॉपुलेशन। तो 25 से 30 की अगर बर्थ काउंट है एज ग्रुप की तो वो होती है 128 पर 1000 लाइव बर्थ्स पे या पर 1000 पॉपुलेशन पे। सेकेंड 30 से 35 का सेम ऐसे ही काउंट किया हुआ है 42 डिवाइडेड बाई 3,60,000, 116.67 यहाँ पे आया हुआ है काउंट। 35 से 40 55 डिवाइडेड बाई 4,20,000 एंड 130.95 यहाँ पे काउंट है। एंड 40 से 45 का सेम इसी तरीके से काउंट करके हमारे पास 100 की बर्थ यहाँ पे आ रही है। अब बात करते हैं, अब जब हमें TFR निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। TFR के लिए सिग्मा ASFR मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ एज ग्रुप से। अब यहाँ पे टोटल लाइव बर्थ हमें गिवन है, यहाँ जब हम काउंट कर रहे हैं सारे एज स्पेसिफिक को तो 1,93,000 एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन इज अबाउट 16,70,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट क्रूड फर्टिलिटी रेट और क्रूड बर्थ रेट। तो हमको क्या करना है, पुट करना है फॉर्मूला में टोटल लाइव बर्थ इज 1,93,000 डिवाइडेड बाई टोटल फीमेल पॉपुलेशन दैट इज़ अबाउट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमें टोटल पॉपुलेशन अलग से गिवन है, टोटल पॉपुलेशन 22 लाख अलग से गिवन है आपको इस वाली कैटेगरी में। यहाँ पे वो राइट डाउन नहीं किया हुआ लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्लियर कि जो सॉल्यूशन में है। तो 22 लाख इट्स टोटल पॉपुलेशन विच मीन्स इट इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ कंट्री। सो 22 लाख को हमें कब लेना है, जब हमें CFR निकलवा रहा है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपसे जनरल फर्टिलिटी रेट सॉल्व करवाता है तो वहाँ पे हमें जो डिवाइड करेंगे वो ओनली टोटल फीमेल पॉपुलेशन के काउंट को ही लेंगे। सो प्लीज़ मेक इट क्लियर इन योर माइंड, इफ़ द क्वेश्चन आस्क अबाउट टू फाइंड आउट द CFR देन वी हैव टू टेक टोटल पॉपुलेशन of overall male and female in a country, and if the question asks about to find out the general fertility rate then we have to consider only female population, total female population. So CFR is 1,93,000 divided by 22 lakh multiplied by 1000, what we get 87.72
births per 1000 live births or population. So 87.72 is your CFR. Now the second question is GFR, general fertility rate क्या है. सो यहाँ पे सेम है कि जो टोटल हमारे पास में लाइव बर्थ का काउंट है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पर जो वुमेन एज का है 15 से 49 ईयर्स, डिवाइड करेंगे फीमेल पॉपुलेशन को. ओवरऑल फीमेल पॉपुलेशन जो है 16,70,000. सो मल्टीप्लाई बाय 1000. तो क्या आंसर आया 115.57 पर 1000 बर्थ्स. सो पूरे 1000 पॉपुलेशन पे जो बर्थ है जनरल फर्टिलिटी रेट का वो है 115.57. अब बात करते हैं TFR. TFR आपसे निकलवा रहा है. सो टोटल फर्टिलिटी रेट. अब अगर आपने ASFR निकाल लिया है तो सीधा सा हमें क्या करना, सिग्मा कर देना है सारी ASFR का. क्या आया 475.62. अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जो हमारे पास में क्लास इंटरवल गिवन है एज ग्रुप का, 5 ईयर्स का एज ग्रुप का क्लास इंटरवल यहाँ पे है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 2378.1. इट्स अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलिटी रेट क्वेश्चन. सो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा से फॉर्मूलाज को माइंड में रखना है. CFR और GFR की प्रॉब्लम को ही ध्यान में रखना है. CFR में टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल का जो ओवरऑल आपको अलग से गिवन होगा वो आपको लेना है. GFR अगर निकलवा रहा है जनरल फर्टिलिटी रेट तो वहाँ पे टोटल फीमेल पॉपुलेशन का काउंट लेके चलना है. थैंक्स. हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया है आपके एग्जाम में तो अब आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है. एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. उसी को देख के आपको सीखना है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूलाज को पुट करना है, किस तरीके से आपको आंसर्स को राइट करना है. सो सपोज आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट करना है क्रूड मोर्टेलिटी रेट को, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट को. यहाँ पे एज स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है 15 से 20 ईयर्स का एंड 30 से 35 ईयर्स का, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपसे निकलवा रहा है. सो आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि क्या निकलवा रहा है वो. सो CMR आपका एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट जिसमें 15 से 20, 29 से 35 एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले तो हमें जो अर्लियर वीडियो हमने देखे थे जिसमें कि हम फॉर्मूलाज को हमने राइट डाउन किया था वो आपको रिमाइंड होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे सारे वीडियो को. सो अब क्या क्या यहाँ पे जो गिवन है आपको कैटेगरीज, एज ग्रुप आपको गिवन है, नंबर ऑफ डेथ्स पर एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको गिवन होगा, मिड ईयर या टोटल पॉपुलेशन आपको गिवन है. सबसे पहले 0 से 12 मंथ्स या जो कि हम इन्फेंट कैटेगरी भी कहते हैं. सो अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया 0 से 12 मंथ्स, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये इन्फेंट कैटेगरी ही है. सो इन्फेंट की नंबर ऑफ डेथ आपकी है पर्टिकुलर ईयर के लिए 5500 एंड 1,65,000 इज़ मिड ईयर और टोटल पॉपुलेशन. देन उसके बाद में 15 से 20 सालों के लिए आपको गिवन है नंबर ऑफ डेथ्स का काउंट 8500 एंड मिड ईयर और टोटल पॉपुलेशन 1,80,000 आपको यहाँ पे गिवन है. थर्ड कैटेगरी 20 से 25 की है, 9,000 नंबर ऑफ डेथ्स है एंड 1,95,000 मिड ईयर और टोटल पॉपुलेशन 20 से 25 का है. देन 25 से 30 का आपको यहाँ पे काउंट गिवन है, नंबर ऑफ डेथ्स का 9,600 एंड 2,10,000 आपको मिड ईयर या टोटल पॉपुलेशन गिवन है. लास्ट 30 से 35 एज ग्रुप 10,200 इज नंबर ऑफ डेथ्स एंड 2,25,000 इज मिड ईयर और टोटल पॉपुलेशन फॉर पर्टिकुलर एज ग्रुप. सो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट कर लिया है हमने, सारे फैक्ट यहाँ पे फिगर्स हमारे पास में हैं. अब हम इसको अलग अलग फॉर्मूलाज में पुट करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो आपका सॉल्यूशन आपको करना है CMR काउंट करना है. क्या करना है? CMR, क्रूड मोर्टेलिटी रेट. सो क्रूड मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला पहले राइट डाउन करोगे. ईच स्टेप की मार्किंग्स है आपके न्यूमेरिकल में. अगर आपने फॉर्मूला राइट डाउन नहीं किया, डायरेक्ट आपने फिगर्स को राइट डाउन किया तो वहाँ पे आपके नंबर डिडक्ट होंगे.
अगर आपने डायरेक्ट उसमें आंसर पुट कर दिया लेकिन पूरा एंड नहीं किया है तो वहाँ भी आपका नंबर डिडक्ट होगा. सो ईच स्टेप इन मैथमेटिक्स फॉर्म आपको एक मार्क्स प्रोवाइड करेगा. सो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इंक्लूडिंग ऑल एज ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 या 1000 हम कुछ भी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास आएगा वही हमारा क्या होगा, CMR की रेट होगी. सो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अगर हम उनको से जो हमको चारों एज ग्रुप गिवन थी उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 42,800 वहाँ पे आता है. डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से 9,75,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो जो फिगर हमारे पास में यहाँ पे आएगी रिलेटेड टू दिस इज़ अबाउट 4.39 डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन. सो 100 पॉपुलेशन के ऊपर नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही है अकॉर्डिंग टू क्रूड मोर्टेलिटी रेट इज़ 4.39. सो 4.39 इज़ योर आंसर. तो आंसर अब पूरा कैसे राइट करना है प्लीज़ पैटर्न को देख लीजिए. 4.39 डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन मैंने राइट डाउन किया है. 1000 ले रहे हो तो 1000 पॉपुलेशन राइट डाउन करना. सेकंड, अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की. सो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट आपको गिवन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट हमको यहाँ पे गिवन है, उनको रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. सो 5500 डिवाइडेड बाई 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 100 व्हाट वी गेट 3.33 डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन. सो एक 100 पॉपुलेशन इन्फेंट पॉपुलेशन या 100 लाइव बर्थ इन्फेंट की अगर हो रही है तो वहाँ पे कितनी डेथ हो रही है 3.33 इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. इट्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. देन बात करते हैं एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट की. सबसे पहले आपसे 15 से 20 सालों का काउंट करवाया जा रहा है तो 8500 डिवाइडेड बाई 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 4.72 डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन. यहाँ मैंने फॉर्मूला राइट डाउन नहीं किया है लेकिन आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है क्योंकि अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट्स वाई मैंने राइट डाउन करना यहाँ पे नहीं समझा है. सो आपको रिमाइंड होना चाहिए एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000. सो पहले फॉर्मूला राइट करो, देन उसके बाद फिगर्स को राइट डाउन करो उसी फॉर्मूला में एंड देन आंसर को हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है. 30 से 35 सालों की भी फिगर इसी तरीके से हम निकालेंगे. 10,200 डिवाइडेड बाई 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इट्स इक्वल्स टू 4.53 डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन. So this is all about the age specific mortality rate, infant mortality rate and crude mortality rate. अब क्वेश्चन आपसे मैटरनल नहीं पूछ रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पे वो काउंट नहीं किया, लेकिन मैटरनल अगर पूछ रहा तो मैटरनल का डाटा आपको गिवन होगा डेथ्स का एंड पॉपुलेशन का. देन आपको उसको फॉर्मूला में पुट करना है कि नंबर ऑफ वीमेन की कितनी डेथ हुई है ड्यू टू चाइल्ड बर्थ. ड्यूरिंग जो भी चाइल्ड बर्थ के थ्रू जो डेथ्स होती है वो इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है. डिवाइड करेंगे टोटल लाइव बर्थ से या टोटल जो भी फीमेल पॉपुलेशन है एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 या 1000 से. सो ये आपका आंसर हो चुका है. अगर क्वेश्चन आपसे आ जाता है मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड तो आप उसे इजी वे में करिए, और अगर फर्टिलिटी रेट का भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी इजी